अपने जिंदगी, रियल जिंदगी की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं ना, तो सबसे पहले सोल्व करने वाले एक ग्रुप को पकड़ते हैं और उस ग्रुप के अंतर्गत आने वाले एक एंटिटी, एक एग्जाम्पल, एक सदस्य को पकड़ करके काम करवा लेते हैं, है ना। जैसे नौकर रखना है तो नौकर रखने के लिए हम लोग सबसे पहले आदमी ढूंढते हैं। आदमी, मेरे यहाँ एक आदमी की जरूरत है, तो आदमी थोड़ी किसी, है ना। आदमी क्या है? आदमी तो पूरे एक ग्रुप का नाम है। आदमी किसी एक पार्टिकुलर चीज का नाम नहीं होता है। इस आदमी दुनिया का सारा, ठीक है, वैसे जीव, वैसे जंतु आ जाते हैं, है ना, जिनका आंख, नाक, कान, मुंह होता है, जो सुनता है, जो बोलता है, जो चलता है, खाता पीता दौड़ता समझता है ना। इस तरह के जंतु को बोला जाता है आदमी। इस पूरे जंतु को रिप्रेजेंट करता है आदमी। तो आदमी एक क्लास हो गया, और इस क्लास के अंतर्गत एक पार्टिकुलर जंतु जिसका नाम राम है, जिसका नाम मोहन है, सोहन है, रीता है, गीता है, ये सब हो गया ऑब्जेक्ट। तो काम कौन करता है? काम राम करता है, सीता करता है, नीता करता है, पुनीता करता है, सुनीता करता है, ये सब काम करते हैं, है ना। आपका जो भी काम करना होगा ये सब एंटिटी काम करेगा, ठीक। लेकिन ये सब एंटिटी किसका है, किस ग्रुप का सदस्य है? तो आदमी का। तो आदमी क्लास हो गया, और ये सारे के सारे हो गए ऑब्जेक्ट, जो ये सारे के सारे काम करते हैं। तो प्रोग्रामिंग में भी जस्ट इसी तरह से हम लोग को इस्तेमाल करना है। और किस तरह से प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है वो एग्जाम्पल भी दिए थे। 2 नंबर का सम निकालने के लिए कैसे हम लोग को बनाना है ना, ठीक। तो देखिए आज हम लोग C++ शुरू करेंगे। तो C++ में हम लोग उसी तरह से शुरू करेंगे जैसे कि एक लैंग्वेज को शुरू करते हैं, जैसे कि C को शुरू करते हैं, है ना। तो C को जो हम लोग शुरू किए थे एक लैंग्वेज के रूप में, तो सबसे पहले हम लोग उसके अल्फाबेट्स, उसके कैरेक्टर सेट्स को पढ़ते हैं जब भी कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक सुविधा, एक आसानी आपको ये होगा कि C++ का भी वही कैरेक्टर सेट्स होता है जो आप C में पढ़े थे, है ना। क्योंकि फिर से एक बार हम फोटो द्वारा बता देते हैं। जैसे बताया थे कि ये आपका C है ना। ये तीसरा वाला रिपोर्ट बनाना है, और ये टोटल हो गया आपका C++, ठीक है। तो ये जो आप C देख रहे हैं ये आप पहले से पढ़ चुके हैं। ये इतना वाला एरिया आप पहले से जानते हैं, है ना, ठीक। लेकिन ये जो बाहरी एरिया जो इतना बच रहा है, ठीक है, इसी को बोला जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यही आपका उच्च है ना। इसी को पढ़ना है। लेकिन हम लोग शुरू कर रहे हैं यहां से, ये सेंटर है, यहां से यहां की ओर जाएंगे, है ना। और इतना जो देख रहे हैं ये होगा C का रिवीजन टूर। हम इसके द्वारा C++ में C को दोबारा जान लेंगे, समझ लेंगे। लेकिन ये हम धीरे धीरे नहीं पढ़ेंगे, इतना हम स्पीड से भागेंगे, क्योंकि इतना चीज हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं। एक तरह के खाली रिवीजन होता चला जाएगा, ठीक है, ठीक। तो चूंकि C++ कोई नया लैंग्वेज नहीं है, अब हम लोग थोड़ा सा C++ का इतिहास जान लेते हैं, है ना। देखिए 1979 मतलब समझ रहे हैं ना, 79 मतलब समझ रहे हैं। मुस्कान 79 मतलब कितना होता है? मुस्कान बताएंगे 79 मतलब कितना होता है? मुस्कान, मुस्कान बताएंगे। सॉरी सर। अरे मुस्कान बताएंगे। मुस्कान कहाँ है? भाग गए? यहाँ पर कैसे नाम आ रहा है? हम तुरंत रिमूव कर देंगे। जो स्टूडेंट एक्टिव नहीं होगा, मेरा जवाब नहीं देगा, हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। मुस्कान को हम रिमूव कर देते हैं। सब लोग मोबाइल रख रख के सो जाते हैं, लगता है। ठीक। अब उसके बाद दूसरा कौन है? राकेश कुमार, आप बताएंगे।
हेलो राकेश, इनको भी लगता है रिमूव करना पड़ेगा। राकेश सुनाई दे रहा है? ए, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हेलो, कोई भी बोलिए तो। आ रहा है सर, आवाज आ रहा है। यस सर। आ रहा है तो ये राकेश का आवाज क्यों नहीं सुना दे रहा है? इसको भी रिमूव कीजिए। झूठ मूठ कनेक्ट कर करके कोई खाना खाता है तो कोई घूमने जाता सर है। सर बोल रहा था। कहाँ कोई बोल रहा है? राकेश नहीं बोल रहा है। अरे इसको ठीक है। अब किशन सी पे आते। किशन, यस सर। हाँ ठीक। आप बताइए 79 का मतलब कितना होता है? 79। हाँ ठीक है। तो कहने का मतलब है सी प्लस प्लस, है ना, लेट 79 या कहिए कि अर्ली 80, है ना, इसी दरमियान बना था। ठीक है। और बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम कुछ अलग था। बी जार्ने, जिसको शॉर्ट में जार्ने बोला जाता है, अस्ट्रॉप नाम के वैज्ञानिक थे। ठीक है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट, ठीक है, का टेस्टिंग चल रहा था। कहने का मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया तो उस समय कुछ कुछ लैंग्वेज पे, जैसे सेन्योला 67, इस तरह के एक लैंग्वेज था जो फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाया गया था, है ना। तो उसमें देखा गया था कि इसके फायदे कितने हैं, इसके एडवांटेज कितने हैं, इससे कितना प्रोग्रामिंग आसान हो जाता है। इससे जब हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो बड़े से बड़े प्रोग्राम भी आसानी से बना सकते हैं, है ना। तो जाने अस्ट्रॉप ने ये सोचा कि अभी के टाइम में सबसे ज्यादा लोकप्रिय लैंग्वेज सी है ना। अगर सी में ही ये वाला फीचर डाल दिया जाए, ये वाला फीचर का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला फीचर, अगर सी में डाल दिया जाए तो फिर दुनिया का एक नंबर का लैंग्वेज सी ही रह जाएगा। और चूंकि सी अभी दुनिया का एक नंबर का लैंग्वेज है और इसी से सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर सब इसी से बन रहे हैं, है ना। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक जो एक नया आविष्कार हुआ है, ठीक है, इस टेक्निक से दूसरे तीसरे लैंग्वेज जो मार्केट में आ जाएंगे, ठीक है, और जो आ रहे हैं, है ना, तो वो सब लैंग्वेज सी से ज्यादा आगे निकल जाएगा, है ना। लेकिन सी से जब वो आगे निकल तो जाएगा, लेकिन सी इतने अच्छे लैंग्वेज, इतने सारे इसमें फीचर्स हैं कि वो लोग अच्छा लैंग्वेज होते हुए भी बहुत सारे अच्छे फीचर्स, है ना, उसमें आ नहीं पाएंगे। ठीक। तो इस वजह से इन्होंने चालाकी क्या किया कि सी को ज्यों का त्यों रहने दिया और उसी में, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर को डाल दिया। और इस तरह से जाने अस्ट्रोस्टफ जो थे उन्होंने सी को एक्सटेंड कर दिया। नया लैंग्वेज नहीं बनाया, सी प्लस प्लस नया लैंग्वेज नहीं है, हमेशा रखेंगे, बल्कि सी का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन आप उसको बोल सकते हैं, उसका बृहत रूप बोल सकते हैं, है ना। तो सी के बृहत रूप में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फैसिलिटी को डाल करके और नाम रखा, उस समय सी प्लस प्लस नाम नहीं था बल्कि सी विथ क्लासेस, ये उस, है ना, नाम रखे थे। इसका ओरिजिनल नाम सी प्लस प्लस का क्या है? सी विथ क्लासेस, मतलब सी तो है ही लेकिन उसके साथ साथ क्लासेस का भी सारा कंसेप्ट, है ना, आ गया है। पूरा चीज तो वो लिख नहीं सकते थे, सी विथ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते थे, नाम बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए उन्होंने सी विथ क्लासेस नाम रखा। ठीक है। इसके बाद 1983 में, 1983, है ना, 1983 ईस्वी में
1983 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1983 ईस्वी में, ठीक है, एक रिक मॉस्कीटी नाम के एक वैज्ञानिक थे। रिक मॉस्कीटी नाम के एक वैज्ञानिक थे, ठीक। उन्होंने क्या किया कि इस सी विथ क्लासेस नाम के, ठीक है, लैंग्वेज को थोड़ा सा कुछ एडिशनल कुछ फीचर्स डाले, और डालने के बाद फिर इसका नाम ही बदल दिए, ठीक है। सी विथ क्लासेस, उनको लगा कि ये बहुत बड़ा नाम है, इसको ऐसे किया जा सकता है, सी, है ना, का इंक्रीमेंटेड फॉर्म, ठीक। तो सी का इंक्रीमेंटेड फॉर्म, तो आप खुद जानते हैं कि सी जो लैंग्वेज है उसमें इंक्रीमेंट, है ना, एक ऑपरेटर होता है या नहीं? ये कौन बताएगा? यस सर, होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये किशन, है ना, किशन बताएंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है सी में। हेलो सर पता नहीं। देखिए, इनका इंक्रीमेंट ऑपरेटर ही नहीं पता है। बताइए कि ऐसे हालत में सी प्लस प्लस कैसे सीखेंगे? अजीब हालत है। अंशु कुमार, आप बताइए इंक्रीमेंट ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर होता है? सर जो किसी का वैल्यू बढ़ाता है। ऐसे बोलिए कि इंक्रीमेंट किसी का वैल्यू बढ़ाता है। वैल्यू कौन नहीं बढ़ाता है? सब बढ़ाता है, प्लस ऑपरेटर नहीं बढ़ाता है, सब बढ़ाता है। राघव कुमार, आप बताइए इंक्रीमेंट ऑपरेटर कौन वाला होता है? राघव, आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर। आप बताइए कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है? ये इंक्रीमेंट करता है सर वैल्यू और वेरिएबल को। आपके सब है कि जैसा नाम उसी तरह से सब झूठ मूठ बना के बात बोल रहे हैं कि नाम ऐसा है तो काम भी ऐसा ही होगा। सौरभ कुमार, आप बताइए इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सर जो एक वैल्यू को बढ़ाता हो सर, वो कौन सा ऑपरेटर होता है भाई? इंक्रीमेंट ऑपरेटर सर। अरे तो वो क्या होता है? वो कैसे देखने में कैसा होता है वो? रिया राजा, बताइए इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? रिया राज, यस सर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? देखिए वो मैसेज कर दिए माही कुमार, इतने चालाक है ना, सबको बता भी देते हैं मैसेज के थ्रू। अब माही को भी हम यहाँ से अलग कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि माही भी बहुत चालाक है, इस क्लास से है ना, बहुत तेज है, इनको इस क्लास को करने की कोई फायदा नहीं है, तो माही को हटा रहे हैं। अरे इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ये वाला ऑपरेटर नहीं है, प्लस प्लस। यस सर, जो पढ़े थे डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस। हाँ सर। तो फिर इतना देर से हम चिल्ला रहे हैं, कोई क्यों नहीं बता रहा? कोई बढ़ाता है तो कोई ऐसे करता है, वैसे करता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता क्या है ये कोई बता ही नहीं रहा। अरे इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस हम लोग पढ़े थे, डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस पढ़े थे। आपको पूछेगा प्लस ऑपरेटर का ना कैसा होता है, तो आप क्या बताएंगे कि प्लस का साइन ऐसे होता है ना, ऐसा बालक। तो ये देख रहे हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो रिक मॉस्कीटी साहब ये समझे क्या कि एक्चुअली में सी प्लस प्लस सी का ही इंक्रीमेंटेड फॉर्म है, इसीलिए इसका नाम इंक्रीमेंटेड होना चाहिए। तो इन्होंने इसी तरह से इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ सी लिख दिया ऐसे, ठीक। और फिर उस टाइम से ये लैंग्वेज का नाम हर जगह यही लिया जाना शुरू हो गया, सी प्लस प्लस। समझे सी प्लस प्लस कैसे आया मार्केट में? ठीक है, शुरू में जो जार्ने साहब थे, ठीक है, उन्होंने सी विथ क्लासेस नाम रखा था इसका, है ना। लेकिन बाद में रिक मॉस्कीटी साहब ने इसका नाम, है ना, सी प्लस प्लस रखा। प्लस प्लस एक्चुअली में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है सी का, जिसका नाम है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, है ना। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर के साथ सी को भी इंक्रीमेंट किया गया, बढ़ाया गया, फैलाया गया, इनहांस किया गया, है ना। तो इसी वजह से इन्होंने सी विथ क्लासेस को नाम को छोटा कर दिया और सी प्लस प्लस कर दिया। मतलब सी का एक तरह से इंक्रीमेंटेड वर्जन हो गया।
और इस तरह से C++, ठीक है, मार्केट में नया लैंग्वेज आ गया। अब समझे C++ का इतिहास क्या? ये क्या है? ये ऑपरेटर देखिए क्या है। अरे ऑपरेटर का नाम क्या है? तो इंक्रीमेंटल हो गया, सी का इंक्रीमेंट हुआ या नहीं? तो फिर क्वेश्चन का आंसर तो सामने लिखा हुआ है, तो पूछ रहे हैं कि सी का इंक्रीमेंटेड कैसे हो गया। तो बोलिए कि भाई सी का इंक्रीमेंटेड कैसे हुआ है, तो नाम में लिखा हुआ है ना। इस ऑपरेटर का क्या नाम है? इंक्रीमेंट। ये लैंग्वेज का क्या नाम है? सी। तो सी इंक्रीमेंट हो गया, सी का इंक्रीमेंटेड हुआ या नहीं? अभी भी कोई क्वेश्चन शक है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं C++ में, इस लैंग्वेज में, है ना। तो जब इस लैंग्वेज को पढ़ेंगे ना तो उसी तरह से पढ़ेंगे जैसे कि हम लोग C में पढ़े थे, क्योंकि उस लैंग्वेज को, कहाँ गया वो फोटो, इस लैंग्वेज को पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले, है ना, C को भी देखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि जब हम C++ पढ़ेंगे तो बिना C को टच किए हुए C++ में जा ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट पढ़ेंगे तो बहुत सारे C का चीजें हैं वो छूट जाएगा। इसलिए अब हम लोग फिर से C++ में C का रिवीजन टूर शुरू करते हैं। तो जब C पढ़ रहे थे, अब सारा रिवीजन टूर में C का क्वेश्चन हम आपसे पूछते रहेंगे और आपको सारा कुछ का जवाब देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब पढ़ाया हुआ बात है। तो C का रिवीजन टूर यहां से शुरू होता है C++ में, है ना। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे C के कैरेक्टर सेट्स पे, है ना। तो अंशु से शुरू करते हैं। C का कैरेक्टर सेट्स वही है जो C++ का है, C++ का कैरेक्टर सेट वही है जो C का है, दोनों सेम। तो अंशु बताएंगे कि C में कितना प्रकार का कैरेक्टर सेट हुआ करता था। अंशु बताइए जल्दी से। अंशु आवाज सुन रहे हैं? हेलो, अंशु को भी लगता है बाहर करना पड़ेगा। सब क्लास करते करते लगता है सो जाता है क्या? हम यहाँ कैमरा के सामने चिल्लाते रहते हैं, भूखते रहते हैं, ऐसे बिना मतलब ऐसे भूखते रहे। लड़का सब आराम से, है ना, मोबाइल रख के सब भागा हुआ है। अंशु आखिरी बार पूछ रहे हैं। यस सर। सुन रहे हैं तो सोच कहीं जाते हैं। आप बताइए कि C में कौन कौन से कैरेक्टर सेट पढ़े थे? सब तो है ना कि जगह जगह सर, स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z, और 0 to 9 और स्पेशल कैरेक्टर्स। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। इसी तरह से याद रखिए, जिन लोगों को C का सब कुछ याद होगा वो C++ में फटाफट तरक्की करेंगे। सही बात है। तो जब हम लोग C का कैरेक्टर सेट पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे 3 प्रकार का इंपॉर्टेंट सेट। पहला सेट था, ठीक है, कैपिटल A to Z अल्फाबेट एंड स्मॉल A to Z अल्फाबेट। याद कीजिए, सबको याद आ रहा है? ठीक। दूसरा, 0 से लेकर के 9 तक का डिजिट्स। तीसरा, फिर से वो सब हम लिख भी देते हैं, कैरेक्टर सेट्स में पहला A to Z कैपिटल लेटर और एंड स्मॉल A to Z ये लेटर होता है। दूसरा, 0 से लेकर करके 9 तक का डिजिट्स होता है। और तीसरा, स्पेशल कैरेक्टर में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, एस, कॉमा, सेमीकोलन, ये सारे होते हैं। क्लियर?
ये 3 इंपॉर्टेंट सेट हम लोग देखते हैं कैरेक्टर का अपने कीबोर्ड पे, और ये सब के सब हम लोग C++ में इस्तेमाल करेंगे। तो कैरेक्टर सेट्स ऑफ C++ कर देते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही होता है ना। तो C++ का भी वही सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, वही सारे सेट्स हैं जो C का था। ठीक, इसके बाद एक चीज और होता है ना, इतने कैरेक्टर्स के अलावा भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, है ना, जो कि कीबोर्ड पर तो नहीं होते हैं लेकिन फिर भी C++ में थे। इसके बारे में कौन बताएंगे? कनकलता आप बताएंगे कि इस कैरेक्टर सेट्स के अलावा जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी हम लोग C में पढ़े थे। नल कैरेक्टर सर। नल कैरेक्टर पर निखिल राज आप बताइए। नहीं मालूम सर। नहीं मालूम कहाँ से रहेगा, घर पर कुछ पढ़िए लिखिएगा तब ना। हम तो यहाँ जैसे लगता है ना कि आप लोग को पढ़ाते हैं तो कभी कभी लगता है नहीं, कहावत गाँव का आता है, भैंस के आगे बीन बजाया भैंस बहुत पगुराया वाला कहावत होता है ना। सौरभ कुमार यस सर। आप बताएंगे इतना जो कैरेक्टर सेट्स के अलावा भी सेट्स होते हैं C में? यस सर, होता है सर। कौन सा होता था? सर ग्राफिकल कैरेक्टर होता था, एक नॉन नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर होता था सर। ठीक, कुछ तो इनको याद है, चलिए बहुत अच्छा है, इतना बता दिए। ठीक, और भी कुछ होता है ना, वो कौन बताएंगे? माही आप बताइए। सर हमको ध्यान में नहीं है। वो कहाँ से ध्यान में रहेगा, ये सब है ना C का चीज। सर एक इंड ऑफ फाइल था जो कि कीबोर्ड में नहीं था लेकिन वो ऐसा वर्क करता था नल का। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। कुमुद आप बताइए। क्या सर? क्या इतना कैरेक्टर के अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं C में, उसको क्या बोला जाता है? आपको भी याद नहीं है? कहाँ से याद रखिएगा, आप लोग को जरूरत नहीं है ये सब चीज का। ये सब चीज को याद रखने का जरूरत हमको है, आप लोगों का है ना। याद कीजिए कि इतने के अलावा हम ये बताए थे कि ये टोटल ASCII कैरेक्टर को सपोर्ट करता है, जो 256 होता है। मतलब C में सारे कैरेक्टर्स जो ASCII कैरेक्टर्स हैं 256, वो सब के सब सपोर्टेड है ना। ठीक, इतना तो सिर्फ कीबोर्ड पे दिखाई देता है, लेकिन बाकी के जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो कीबोर्ड पे नहीं होते, लेकिन उसका इस्तेमाल आप C में कर सकते हैं। वही चीज आप C++ में भी करेंगे। और इसी तरह से फिर ये बताए थे, जैसा कि वो बताया, ये सारे कैरेक्टर्स को 2 वर्गों में रखा गया है। एक होता है ग्राफिकल और दूसरा होता है नॉन ग्राफिकल, है ना। एक ग्राफिकल, दूसरा नॉन ग्राफिकल। आयुष श्रीवास्तव, ग्राफिकल और नॉन ग्राफिकल में अंतर बताएंगे। ये सब इसलिए पूछ रहे हैं आज ज्यादा से ज्यादा कि अगले क्लास में आप लोग पूरा का पूरा C पढ़ करके आइएगा, चैप्टर बाय चैप्टर, क्योंकि सबसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि अभी C का ही रिवीजन 2 चलेगा, तब जाके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड शुरू होगा। ठीक है, आयुष श्रीवास्तव मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो, आयुष को भी लगता है बाहर करना पड़ेगा। आयुष श्रीवास्तव आवाज जा रही है? नहीं जा रही है कि ये लड़का सो गया है। जो लोग सो गए हैं क्लास में, है ना, उनको क्लास से हटाया जाए। पता चला कि ऐसे ही हटाते हटाते पता चला कि सिर्फ हम ही बचे हैं, बाकी सारा लड़का गायब। मार्केट में घूम रहा है सर वो। मोबाइल लेके घूम रहा है ना, घूमने दीजिए, घूमने दीजिए, 2-4 इधर उधर, है ना, कुत्ता बिल्ली देखेगा तब जाके C++ समझ में आएगा। ठीक, तो कहने का ये मतलब है कि ग्राफिकल और नॉन ग्राफिकल में क्या अंतर है। राघव आप बताइए, ग्राफिकल और नॉन ग्राफिकल में क्या अंतर था? एकदम एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। यस सर। हाँ बोलिए राघव। राघव के साथ ये कहानी है ना कि ये दिन रात पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, दिन रात।
आप इतना सीरियस है पढ़ाई के पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई करते नहीं है, लेकिन दिन रात सोचते जरूर है कि ऐसे पढ़ना है कि वैसे पढ़ना। बहुत अच्छी बात है। राहुल राज, आप बताइए ग्राफिकल नॉन ग्राफिकल में अंतर। ये लगता है ना कि पुराना वाला नोट्स में मेरा वाला निकाल ली, टेबल पर रख दिए और फिर उसके बाद है ना पलट करके तुरंत रीडिंग मार दिए, है ना? सही बात राहुल, पढ़े थे ना? तो हिंदी में बताइए, हमको समझाइए एग्जाम्पल के साथ पढ़े थे। जो हम लोग कौन कौन कैरेक्टर है वो एग्जाम्पल बताइए। कुछ तो चला के, ठीक है ठीक है, बस बस ठीक है, बताते हैं। तो कैरेक्टर्स में ठीक है, जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो जब हम आउटपुट देखना चाहते हैं ना, तो जो कैरेक्टर्स आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई में देता हो वो कैरेक्टर ग्राफिकल कैरेक्टर कहलाते हैं। और जो कैरेक्टर प्रोग्राम के रन करने के बाद आउटपुट में नहीं दिखाई देता हो, बल्कि कुछ न कुछ एक्टिविटीज उसका होता हो, कुछ न कुछ काम उसका होता हो, है ना, और अपने आप को दिखाता नहीं हो, तो वो नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर आते हैं, है ना? तो वैसे तो सारे कैरेक्टर ग्राफिकल ही होते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर नॉन ग्राफिकल होते हैं, वो एक्चुअली में दो कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। याद कीजिए, एक बैकस्लैश होता था और एक अदर कैरेक्टर होता था, है ना, जिसमें ये सब होते थे स्लैश ए स्लैश बी स्लैश एन स्लैश आर स्लैश टी स्लैश भी। इस तरह से हम लोग कुछ कैरेक्टर्स देखे थे, है ना, जो कि दो कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से मिला हुआ रहता था, एक बैकस्लैश और दूसरा अदर। ठीक, इन सब का काम कुछ अलग अलग था, मतलब कुछ अलग अलग एक्टिविटीज थे। ये खुद डिस्प्ले नहीं करते हैं, जब इसको रन कराएंगे ना और इसका आउटपुट देखेंगे तो बात ले लीजिए आउटपुट तो कुछ है ही नहीं, मगर स्क्रीन पे कुछ न कुछ एक्टिविटी जरूर नजर आती थी। ठीक, तो ये कैरेक्टर नॉन ग्राफिकल होते हैं, है ना? ठीक, तो सबसे पहले बारी बारी से देखते हैं स्लैश ए, है ना? फिर कोई लड़का होगा नोट्स निकाल लिया होगा तो फट से बता देगा। स्लैश ए के बारे में कौन बताएंगे? इतने सारे स्टूडेंट में कुमुद कुमार बताइए, स्लैश ए क्या करता है, इसकी एक्टिविटीज क्या होती है? ऑडिबल बीप नोट्स है सर सामने। हाँ, ऑडिबल बीप साउंड सामने है। कितने तेज स्टूडेंट है, सब लोग अपना अपना सी का नोट्स, लेकिन कुछ लड़का ऐसा भी होगा, है ना, जिसको नोट्स का भी आता पता नहीं होगा सी का। ठीक, ऑडिबल बीप का मतलब होता है क्या कि जैसे कंप्यूटर में आप कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह कर रहे हैं या कहीं के कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम को रन करा रहे हैं, तो कहीं कहीं पर कुछ एरर आने की संभावना होती है, एरर आती है, तो उस एरर के जगह पे, है ना, आप एक वार्निंग के तौर पे या कहीं के ध्यान आकृष्ट करने के तौर पे, ठीक है, एक बीप का आवाज दे सकते हैं, है ना? ठीक है, बीप का आवाज उसी तरह से होता है जैसे कि आप देखते होंगे न्यूज चैनल वगैरह पे कि जब समाचार वाला खासतौर से चैनल देखते होंगे तो कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं हंगामा हो रहा है, कहीं लूट हो रहा है, तो उसमें देखते होंगे कि जब कोई गाली वगैरह देता है ना तो वहां पर एक आवाज आ जाता है, गाली वाला शब्द को दबाने के लिए एक बीप का आवाज आता है। तो वो वाला बीप, है ना, इस कैरेक्टर के थ्रू सी में आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक, दूसरा है स्लैश बी। स्लैश बी का मतलब होता है बैक स्पेस, है ना, कीबोर्ड पर एक बैक स्पेस का बटन होता है, उस बैक स्पेस के बटन को इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम में तो आप बटन डाल नहीं सकते, है ना, तो प्रोग्राम में ये कैरेक्टर डालेंगे तो ये बैक स्पेस वाला बटन का काम करेगा, उसकी एक्टिविटीज को ये करेगा, है ना। तीसरा है आपका स्लैश एन, ये न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करता है। जनरली हम लोग न्यू लाइन को कैसे करते हैं, लाइन ब्रेक को कैसे करते हैं, तो उसके लिए भी एक बटन होता है कीबोर्ड पर जो इंटर की होता है ना, टाइप करते करते इंटर प्रेस कर देते हैं, कर्सर चला जाता है नेक्स्ट लाइन पे, है ना। तो नेक्स्ट लाइन पे प्रोग्राम के थ्रू कैसे जाएंगे, तो हम लोग प्रोग्राम में स्लैश एन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जो भी आउटपुट आता रहेगा, जैसे ही स्लैश एन मिलेगा,
ठीक है, कर्सर तुरंत न्यू लाइन पे चला जाता है। तो ये न्यू लाइन कैरेक्टर होता है लाइन ब्रेक करने के लिए। ठीक, स्लैश आर क्या होता है? तो स्लैश आर बोला जाता है कैरेज रिटर्न को। कैरेज रिटर्न का मतलब होता है जस्ट उसी तरह से जैसे होम की होता है, कीबोर्ड पर एक होम की होता है। होम की को जैसे ही हम लोग प्रेस करते हैं तो एक लाइन पे कर्सर कहीं पर भी हो वो जंप करके लाइन की बिगिनिंग पे आ जाता है। पेज की बिगिनिंग पे नहीं, स्क्रीन के बिगिनिंग पे नहीं, बल्कि उस लाइन के बिगिनिंग पे लाना चाहते हैं कर्सर को, तो आप स्लैश आर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, है ना। तो कर्सर जो भी आउटपुट स्क्रीन पे जिस लाइन पे होगा उसके बिगिनिंग पे कर्सर को कर देगा। नेक्स्ट है आपका स्लैश टी फॉर होता है टैब के लिए। एक बटन होता है कीबोर्ड पे टैब, है ना। जैसे ही हम टैब को प्रेस करते हैं, कहीं टैब कुछ कर रहे हैं और टैब को प्रेस करेंगे तो कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्पेस वो आगे बढ़ जाता है, उछल जाता है ना। जितना टैब में स्पेस डिफाइन रहता है, जैसे 10 स्पेस है कि 20 स्पेस है कि क्या है ना, तुरंत वो जंप कर जाता है आगे। तो वही काम कराना चाहते हैं प्रोग्राम के थ्रू, तो सी में हम लोग स्लैश टी का इस्तेमाल करेंगे। स्लैश भी का कब इस्तेमाल करेंगे, या स्लैश भी क्या करता है, तो उसकी एक्टिविटी ये होती है कि वो वर्टिकल टैब का काम करता है। मतलब इधर से इधर टैप करना चाहते हैं ऐसे जंप करेगा तो स्लैश टी से, लेकिन ऊपर से नीचे जंप कराना चाहते हैं तो ये वर्टिकली जंप करेगा, ठीक है, स्लैश भी कैरेक्टर के द्वारा, है ना। तो इतने सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सब नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर हैं, जिसमें कि हम लोग, है ना, कैरेक्टर को नहीं देखते बल्कि उसके काम को देखते हैं, उसके एक्टिविटीज को देखते हैं। और ये सारे कैरेक्टर्स का एक दूसरा नाम भी है जिसका नाम है एस्केप सीक्वेंस। वैसे कैरेक्टर जो दो कैरेक्टर के द्वारा मिल करके बना हुआ होता है, ये सब दो कैरेक्टर का मिला हुआ एक कैरेक्टर है, इसलिए इसको बोला जाता है एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस आर दोज कैरेक्टर्स व्हिच आर मेड बाय, है ना, टू कैरेक्टर्स, वन इज बैकस्लैश एंड अनदर इज अनदर कैरेक्टर। क्लियर? ठीक, तो ये हो गया कैरेक्टर सेट्स ऑफ C++, है ना। तो कैरेक्टर सेट्स ऑफ जो C++ जो हमने पढ़े वो हूबहू वही है जो C में था। अब ये सारे कैरेक्टर्स आपस में मिलेंगे, ये सारे कैरेक्टर्स आपस में मिलेंगे तो अंशु कुमार क्या बनेंगे, उसको क्या बोला जाएगा? नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर्स। हाँ, सब कुछ में ग्राफिकल है कैरेक्टर। गजब आ रहा। कनकलता आप बताइए, ये सब कैरेक्टर्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनते थे सी में? सर भूल गए। ठीक है, ये तो भाई भूल गए, कोई बात नहीं। इसके बाद कौन बताएंगे? इसके बाद बताएंगे रिया राज, आप बताइए। ज्यादा स्टूडेंट तो लगता है लेकिन इंक्लूड नहीं है, टोटल लगता है कि 7-8 को तो इंक्लूड ही है। सब भाग गया है इतना स्टूडेंट में, घर बैठे सबको क्लास मिल रहा है कि ठंडा में रजाई के अंदर घूसे रहिए, कल एक मोबाइल लेकर के आप पढ़ते रहिए, वो भी कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं। सोचिए, इतने सब रईस हैं, घर बैठे क्लास को भी सब इग्नोर करते हैं। रिया राज, आप बताइए, ये सब कैरेक्टर आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे? क्या सर? इनको तो सुनाई नहीं दे रहा है। अरे कैरेक्टर्स आपस में मिलते हैं तो कुछ बनते हैं। सौरभ कुमार, आप बताइए। टोकन्स का निर्माण होता है सर। हाँ, एकदम सही बोल रहे हैं सौरभ। तो पूरा लगता है ना कि अपना नोट्स एकदम खोल के बैठे हुए हैं, कहीं से भी सर आ जाइए, कहीं से भी आइए, एकदम हम पटखनिया नहीं देंगे, कोई टेंशन नहीं है, सारा नोट सामने है। एकदम सही बोल रहे हैं। टोकन बनता है, टोकन मतलब सब होता है ना, जैसे है ना, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं तो आप अल्फाबेट पढ़ते हैं, लेकिन ये सब अल्फाबेट जब आपस में मिलता है तो बनता है वर्ड। हिंदी में क्या है ना, हिंदी में बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हम लोग पढ़ते हैं जिसको ककहरा बोला जाता है, तो ये सब ककहरा, ये सारे चीजें मिलते हैं आपस में तो बनते हैं शब्द। उसी तरह से कंप्यूटर में ये सारे कैरेक्टर्स आपस में मिलेंगे तो जो शब्द बनेगा उस शब्द को हम लोग बोलेंगे टोकन। सब लोगों को धीरे धीरे याद आ रहा होगा, है ना। टोकन मतलब शब्द। ठीक, अब इसी में हम फिर एक से पूछेंगे कि फिर टोकन का डिफिनीशन क्या होगा।
ठीक है। टोकन का डिफिनीशन बताएंगे, राहुल राज बताएंगे, टोकन का डिफिनीशन बताइए। नोट्स अगर नहीं ओपन किए हैं तब तो नहीं बता पाएंगे आप, क्योंकि हमको पता है कि है ना, खाली सिनेमा का स्टोरी ही कुछ महीना तक याद रहता है, पढ़ाई लिखाई थोड़ी कुछ याद रहता है। बताइए राहुल, टोकन नहीं जानते, कोई बात नहीं। टोकन कौन बताएंगे? हाँ माही बताएंगे, माही बताइए टोकन का सर डिफिनीशन। सर कंप्यूटर में वर्ड को टोकन बोलते हैं। ठीक, और टोकन का अपना डिफिनीशन क्या होगा? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। अच्छा, कुमुद कुमार शर्मा लगता है भागे क्या? देखिए कुमुद अब नहीं छोड़ के भागे, हम क्या बनाएंगे, वो अब नहीं छोड़ के भागे। अच्छा खैर कोई बात नहीं। प्रियंका पवन आप बताइए टोकन किसे कहते हैं? सर स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट ऑफ स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शन। बस देखिए ये भी कितने चालाक है, तुरंत अपना नोट से निकाल लिए। नोट का है पूरा, होना नहीं है कि इसी जगह से आ जाए, है ना, बिल्कुल जवाब दे के रहना है। सही बात है, ठीक है। टोकन का डिफिनीशन लिखाए थे, अ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम और स्टेटमेंट, है ना, मतलब किसी भी स्टेटमेंट का, किसी भी वाक्य का, किसी भी सेंटेंस का, ठीक है, जो अकेला सिंगल यूनिट होता है, छोटा छोटा यूनिट, उसी को शब्द बोला जाता है, उसी को टोकन बोला जाता है ना, ऐसा डिफिनेशन लिखा है। और टोकन कितने प्रकार के होते हैं? तो टोकन मतलब शब्द, शब्द मतलब वर्ड, सी में जो वर्ड होगा वही टोकन होगा। अब वो 5 प्रकार के होते हैं, ऐसा लिखवाया था, है ना, 5 प्रकार के टोकन। पहला टोकन आपका था कीवर्ड्स, दूसरा टोकन आपका था वेरिएबल्स, तीसरा टोकन था आपका कांस्टेंट, चौथा था आपका ऑपरेटर, और 5वां था पंक्चुएटर्स। याद आ रहा है? ठीक है, कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। मगर C++ में 1-2 का नाम थोड़ा सा एडवांस करके पढ़ेंगे। जैसे पहला कीवर्ड, वो कीवर्ड ही रहेगा। दूसरा वेरिएबल्स, वेरिएबल की जगह पर अब हम लोग उस शब्द को हटा के उसके जगह पर पढ़ेंगे आइडेंटिफायर्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट शब्द को हटा के उसके जगह पर C++ में पढ़ेंगे लिटरल्स। बस यही 2 शब्द बदलना है, सब कुछ वही रहेगा। तो अब हो जाएगा कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। ये 5 प्रकार के, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे क्या? टोकन्स। क्लियर? तो टोकन्स हो गया 5 प्रकार का, है ना, ठीक। इस 5 प्रकार में पहला होता है आपका कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स का डिफिनीशन, कीवर्ड का डिफिनीशन कौन बताएंगे? जो लोग नोट्स खोल चुके हैं वो तो खैर तुरंत बता देंगे, लेकिन जो लोग नोट्स नहीं खोले हैं वो अभी भी नहीं बताएंगे। जैसे देखिए, जैसे कौन है, राहुल राज, ये नोट्स एकदम लेके बैठे हुए हैं। बताइए कीवर्ड किसे कहते हैं? राहुल बताइए कीवर्ड्स किसे कहेंगे? ठीक, अब देखिए इसी तरह का डिफिनीशन, है ना, बताएंगे। कौन बताएंगे? इसी तरह से डिफिनीशन बताएंगे आपको निखिल राज। निखिल राज आप बताइए। सर नोट्स नहीं खोले हम। और नहीं खोले तो अपना मन से बताइए, तो बहुत अच्छी बात है, अपना मन से बताइए। कीवर्ड ना सर, कीवर्ड्स, कीवर्ड स्पेशल वर्ड होता है, बस स्पेशल वर्ड हो गया जिसका मीनिंग प्री डिफाइंड रहता है। अच्छा ठीक ठीक, हाँ। तो इसी तरह से बताए थे हम कि जो कीवर्ड्स होते हैं ये हर लैंग्वेज में होता है। सी में भी था, C++ में भी होगा, जावा पढ़ेंगे तो वहां भी होगा, पाइथन पढ़ेंगे तो वहां भी होगा। तो मतलब कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं, है ना, प्रीडिफाइंड वर्ड जिसको बोल सकते हैं, जो C या C++ बनाने वालों ने बना कर करके उसके काम के साथ मेरे लिए भेजा है कंपाइलर में,
ठीक है, कि इस कीवर्ड का आप इस जगह पर इस्तेमाल करो तो ये वाला काम करके वो दिखाएगा, इस कीवर्ड का इस्तेमाल आप इस जगह पर करो तो ये वाला काम करेगा। इस तरह से कुछ सर्टेन स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिसका ऑपरेशन, जिसका काम पहले से डिफाइन होता है ना। हम लोग उसका इस्तेमाल किसी दूसरे पर्पस के लिए नहीं कर सकते, है ना। इस तरह से ठीक है, हम लोग C++ में ठीक है 32 कीवर्ड्स पढ़े थे, 32 कीवर्ड्स, है ना। लेकिन धीरे धीरे पढ़ते, चैप्टर बाय चैप्टर, अंत तक हम लोग एक एक कीवर्ड करके सब कुछ जाने और सारे के ऑपरेशन को हम लोग समझे। क्लियर, ठीक है। और इसमें भी 32 के अलावा भी कुछ वर्ड्स रखे गए, कीवर्ड्स रखे गए, कुछ नए नए कीवर्ड्स डाले गए, क्योंकि इतना जो फीचर कहा गया, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो पार्ट जो बढ़ गया, तो उसमें भी कुछ कीवर्ड्स बढ़ गए। तो 32 तो सी वाला हो गया, और उसके बाद जो कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स हैं, ठीक है, वो भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। ठीक, तो आज के क्लास में इतना ही। तो अगले क्लास में हम लोग ठीक है कीवर्ड्स जो थोड़ा सा बढ़ गया है उसके बारे में जानेंगे, और उसके बाद फिर आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, ये सब सारे चीज अगले क्लास में कंप्लीट कर देंगे। तो हम लोग का टोकन्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ओके, गुड डे।